हेलो फ्रेंड, तो आपके सामने लेकर आ गए हैं मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2। और लेक्चर नंबर 2 में जैसे लेक्चर नंबर 1 में हमने किए थे आपके कि सेकंड ऑर्डर में अगर कोई डिटर्मिनेंट है तो उसको कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल में मैंने एक और क्वेश्चन लिया, ये वाला थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड भी ले लेते हैं। साइन थीटा यहाँ पे दिया है माइनस कॉस थीटा, फिर यहाँ पर दिया है कॉस थीटा और यहाँ पर दिया है साइन थीटा। ठीक है, अब मैंने आपको टेक्निक बताया था। क्या टेक्निक बताया था कि सबसे पहले इसका मल्टीपल करो, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाए साइन स्क्वायर थीटा, और फिर माइनस साइन बीच में होता ही है, और फिर इसका मल्टीपल करो। इसका मल्टीपल क्या हो जाएगा, देखो प्लस माइनस माइनस हो गया, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो कि ये तो साइन स्क्वायर थीटा है, माइनस और माइनस देखोगे तो ये प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें तो ये एक फॉर्मूला ही होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आप लोगों ने देखा ही होगा जब आपने आइडेंटिटी पहली आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की पढ़ी होगी तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 होती है। एक और क्वेश्चन से ले लेते हैं कि ताकि और आइडिया आपको मिल सके। एक और क्वेश्चंस जैसे कि ये क्वेश्चंस मैंने लिया, एग्जांपल के ही क्वेश्चंस ले रहे हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है e⁻² 2x और e⁻x, और यहाँ दिया है 1 और यहाँ पे दिया है e⁻−x। करने का टेक्निक सेम है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था। क्या करना है, सबसे पहले इसका मल्टीपल करिए। देखिए e⁻²x का मैं मल्टीपल कर रहा हूँ e⁻−x, ये एक हो गया और माइनस साइन होता है। फिर 1 इंटू e⁻x का 1 इंटू e⁻x। अभी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब बेस सेम हो, ई बेस सेम है, पावर जब मल्टीपल में, जब बेस मल्टीपल में रहते हैं तो पावर क्या होते हैं, ऐड होते हैं। ये 2x था और माइनस x। ठीक है, ये पहला हो गया। फिर माइनस ये 1 इंटू किसी से भी करोगे तो वही वैल्यू हो जाता है e⁻x। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, 2x में से 1x माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा e⁻x, और यहाँ पे e⁻x है। सेम वैल्यू को सेम वैल्यू से माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्लियर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है, और साथ साथ में अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं स्टार्टिंग में भी बता देता हूँ कि अगर इसकी PDF की ज़रूरत है, ठीक है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे, मेरा जो नंबर है, नंबर अगर जानना है तो मेरा ये नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए 7359924377। ठीक है, ये नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट करिए कि मैथ्स का मतलब ये जो बन रहा है उसका PDF भी आपको मिल जाएगा। क्लियर। तो मैं इसे अभी निकाल देता हूँ, आपके देखने के लिए था, इसको अभी मैं साफ कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आगे कुछ और क्वेश्चन अलग टाइप का थोड़ा सा लेते हैं। चाहे एक और क्वेश्चंस मैं ले लूँ, जैसे एकदम थोड़ा सा डिफरेंट जैसा कुछ, तो हाँ एक ये टाइप का क्वेश्चंस ले लेता हूँ। एक और क्वेश्चंस करते हैं, जैसे आपके सामने ये दे दिया x-1 और x दिया है, फिर x दिया है, फिर x+1 दिया है। सिंपल सा ही है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। अभी मैं इसको यहाँ पर सॉल्यूशन करके आपको बता देता हूँ। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, देखो सबसे पहले मैंने बोला था कि इसका मल्टीपल करो, तो x-1 है और x+1 है। ठीक है, मल्टीपल हो गया। फिर माइनस रूल्स में होता है, फिर इसका मल्टीपल करेंगे तो x इंटू x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दो कि ये एक अलजेब्रा का आइडेंटिटी है। ठीक है, क्या होता है a+b और a-b का क्या होता है, स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था कि अगर a+b हो और a-b हो तो इसकी वैल्यू हो जाती है पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो इसमें भी पहले का स्क्वायर x स्क्वायर और माइनस दूसरा मतलब 1 का स्क्वायर, और ये उसके बाद ये वैल्यू वैसे। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, ये x स्क्वायर प्लस में है, ये x स्क्वायर माइनस में, कैंसिल हो गया, बचा -1 का स्क्वायर 1 हो जाता है। ठीक है, -1 पे स्क्वायर नहीं है, -1 पे स्क्वायर है, माइनस तो रूल्स में ही है। क्लियर। तो ये आ गया आंसर आपका -1। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। अब मैं आपको
कुछ डिफरेंट तरीके से बताता हूँ। डिफरेंट तरीका क्या, मतलब अगर आपके सामने इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाता है, किस तरीके का क्वेश्चन, जैसे कि सॉल्व द इक्वेशन करके, सॉल्व द इक्वेशन करके अगर आ जाता है तो उसी क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपके सामने पहला वाला जो दिया है वो क्या दिया है, x दिया है, 2 दिया है, 2 दिया है, 1 दिया है और इक्वल टू 0 बोला है। तो मतलब जैसे आप करते थे डिटरमिनेंट फाइंड वैसे सेम करो, बस इक्वल टू 0 लिखे रहो। जैसे मैं क्या करता था सॉल्यूशन में, क्या करता था, इसका मल्टीपल क्या होगा, x इंटू 1 माइनस इसका मल्टीपल 2 2 जा 2 इंटू 2 हो गया, इक्वल टू 0 लिखना है। अभी यहाँ पे देखो x इंटू 1 x हो गया और यहाँ पे 2 2 जा 4 हो गया। अब ये -4 इस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल के इस साइड जाएगा तो +4 हो जाता है। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। ऐसे ही जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको सॉल्व करने हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है। जैसे कुछ और क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे सेकंड नंबर का क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या दिया हुआ है, जैसे x 1 4 2 इक्वल टू 0 दिया है। वही टेक्निक अपनाना है। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मल्टीपल करेंगे तो 2x हो जाएगा, माइनस इसको मल्टीपल करेंगे तो 4 × 4 इक्वल टू 0। ये -4 इक्वल के इस साइड जाएगा तो सबसे पहले प्लस माइनस को इक्वल के इस साइड ले जाने का। तो ये -4 इधर आया तो +4। अब ये 2 मल्टीपल है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 4 तो ऐसे इधर डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। क्लियर हो रहा है, x की वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। समझ में आ गया। देखिए ये दूसरा भी हो गया। एक और क्वेश्चंस ले लूँ, जैसे कि ये क्वेश्चंस है। एक काम करता हूँ, ब्लैक कलर से क्वेश्चंस लिखता हूँ। चलो कोई नहीं, ब्लैक कलर से हमने थर्ड नंबर का एक और कर लेते। जितना क्वेश्चन मैथ्स में करोगे उतना ही इजी होते जाता है आपका। मैथ्स को अगर इजी बनाना है तो जितना ज़्यादा से हो तो ज़्यादा क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x + 3 और यहाँ 4 दिया है, x - 2 यहाँ 5 दिया है और इक्वल टू 13 दिया है। ठीक है, अभी जैसे आप सॉल्व करते थे वैसे ही आपको सॉल्व करना है। क्या करना है, देखिए पहले इसका मल्टीपल करिए, 5 का मल्टीपल करना है x + 3 से। क्लियर, फिर रूल्स में माइनस होता है, फिर इसमें मल्टीपल करोगे 4 का x - 2 से और इक्वल टू है 13। क्लियर, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले इससे मल्टीपल कीजिए, 5 × x 5x हो गया, फिर प्लस 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 है, इसका भी प्लस, ये भी प्लस, 5 3 जब 15 हो गया। फिर यहाँ देखिए माइनस और प्लस, तो -4 × x हो गया और 2 से कर रहे हो तो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो प्लस हो गया, 4 2 जा 8 हो गया और यहाँ 13 तो है ही है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, देखो x वाले को एक साथ कर लो, इन दोनों को एक साथ करोगे तो 5x - 4x क्या हो जाएगा, 1x हो गया और 15 और +8 करोगे तो कितना हो गया, 23 इक्वल टू 13 है। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये x के साथ 23 प्लस है तो इक्वल के इस साइड आएगा तो ये 13 तो था ही, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अभी ये 23 में से 13 माइनस करोगे तो क्या आएगा, कितना आएगा, 3 में से 3 गया 0 और 2 में से 1 गया 1, 10 आएगा। लेकिन बड़े वाले का साइन माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, ये तीसरा हो गया। क्लियर, तो ऐसे डिफरेंट क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो सॉल्व आपको इसी तरीके से करने हैं। ठीक है, सॉल्व आपको इसी तरीके से करने हैं। इसी तरीके से करके हमें फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, समझ में आ गया। देखो कितना इजी है, रिपीट, देखो अगर ये समझ नहीं आया तो एक बार और रिपीट करके देख लेना कि ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके, आसानी से उसको कर पाओ। क्लियर, और जैसे ही चैप्टर एंड होता है तो कुछ मैं आपके यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे लेकर आऊँगा और आपको बताऊँगा कि देखो कहाँ पर इस चैप्टर से रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इसमें से फिर उसके बाद से रिलेशन वाले में से, फिर बाद में आपका लॉगरिदम वाले से। ये यूनिट नंबर 1 है और 16 मार्क्स कवर कर रहा है। 16 मार्क्स, यूनिट नंबर 1 16 मार्क्स कवर कर रहा है। तो 16 मार्क्स गेन करने हैं
तो आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे से मेहनत करने पड़ेंगे। और सब के सब टॉपिक मैं आपको लाकर आपको बताऊंगा, यूनिवर्सिटी के पेपर भी दिखाऊंगा कि ताकि आपको आसानी से आइडिया मिल जाए। वो भी टेक्निक बताऊंगा कि कैसे आप यूनिवर्सिटी के पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। कोड ऑलरेडी इसके बता दिया था कि 4 टाइम 0 1 होता है। एक और क्वेश्चंस को करते हैं। देखिए मैं यहाँ पर क्वेश्चंस लिखता हूँ, ठीक है। क्या क्वेश्चंस है? क्वेश्चन ये दिया हुआ देखो, 2x + 1, यहाँ दिया है x + 2। थोड़ा लेवल मैं बढ़ा रहा हूँ कि ताकि 2x + 3 और x - 3 = क्या है 0, ठीक है। करने का टेक्निक जो आपने एक बार सीखा है वही करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। क्या करेंगे? सबसे पहले इसका मल्टीपल कर देंगे, 2x + 1 है और किससे मल्टीपल कर रहे हैं? x - 3 से। रूल्स में पहले यहाँ माइनस होता है, फिर अब इसके साथ मल्टीपल करोगे तो 2x + 3 है और किसके साथ? x + 2 के साथ। क्लियर? मल्टीपल कर लीजिए फटाफट। देखिए 2x × x करोगे तो 2x² हुआ, फिर 2x का -3 से करोगे तो +- 2 3 जा 6x हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने इसको इससे किया, फिर इसी का इससे किया। अब ये 2x का हो गया, अभी 1 का इससे करोगे तो वही हो जाएगा x - 3, ठीक है। अभी ये माइनस के साथ नहीं, इनका मल्टीपल ना एक ब्रैकेट में लिखो तो बेटर रहेगा, बेटर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस रखने में मिस्टेक ना हो जाए। फिर 2x का x के साथ करोगे तो 2x², फिर यहाँ 2 के साथ करोगे तो 4x हो जाएगा। फिर इस 3 का इन दोनों के साथ करोगे, पहले मैंने इसका इससे किया, फिर इसका इससे किया, फिर अब मैं इसका पहले इससे करूँगा, फिर इसका इससे करूँगा, तो 3 × x 3x और फिर 3 2 जा 6। क्लियर? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 2x² है, देखो ये सेम है, इसमें भी x है इसमें भी x है, तो ये -6 है कि ये प्लस है, प्लस माइनस होता है तो सब्ट्रैक्ट होता है, घटाया जाता है। 6 में से 1 गया 5, तो 5x तो लिख दिया, लेकिन साइन कौन सा होगा? बड़े वाले का माइनस है, और यहाँ -3 है। फिर इनमें भी सॉल्व कर लो, देखो इन दोनों को सॉल्व करोगे, ये 2x², ये दोनों प्लस है तो जुड़ जाएंगे, 4 + 3 7x और +6। अब ब्रैकेट से हम बाहर निकालेंगे इसको, देखो ये तो सेम वैसे लिख दो, इसको ब्रैकेट से बाहर निकालोगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस ये भी माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया। अच्छा =0 था तो सबके =0 भी लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखो ये प्लस माइनस कैंसल, -5x -7x दोनों सेम साइन है तो जुड़ जाते हैं, माइनस वही रहेगा, 5 और 7 12x, -3 और -6 -9 = 0। अब मुझे क्या करना है, ये जो -9 है इसको इस तरफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 12x = 9 हो जाएगा, ठीक है। अब -12 मल्टीपल है तो डिवाइड कर दीजिए, x = क्या हो जाएगा? 9/-12। फिर कट कर दीजिए, ये 3 3 जा होता है, ये 3 4 जा होता है, तो x की वैल्यू क्या हो गया? -3/4 आ गया, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। क्लियर ना? -3/4 आपके आंसर इस तरीके से आ जाएंगे। तो ये थोड़ा सिस्टमेटिक है, थोड़ा अच्छे से देख के इसको सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, 1 बाय 1 करते जाएंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। एक आपको होमवर्क के लिए मैं क्वेश्चंस दे देता हूँ, होमवर्क के लिए, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। होमवर्क करने के लिए क्वेश्चंस दे दिया, एकदम आसान क्वेश्चन, x - 1 दे दिया है, 2 दे दिया है, 3 दे दिया है और x - 2 दे दिया है, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट करके बताना है, ठीक है। इसका आंसर आपने क्या करना है? कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। तो सबने ध्यान से इसको देखना है और इसके आंसर को भी बताना है। तो ये आपका वीडियो आज का यहीं पे समाप्त होता है। कल कुछ और चीज़ें भी मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, जैसे कि माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, कि ताकि आपके लिए आसान रहे, अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो सॉल्व कर पाओ, ठीक है। तो अभी के लिए यहीं पे रखते हैं, और जो भी आपके दोस्त मित्र हैं, ठीक है, चाहे इस कॉलेज के हों चाहे दूसरे कॉलेज में पढ़ रहे हों,
तो सबको शेयर करना ना भूलें, सबको शेयर कर लें। लिंक शेयर करेंगे तो देखेंगे, ठीक है। और जिसको भी ये PDF नोट चाहिए वो ज़रूर संपर्क करें। व्हाट्सअप नंबर आपको पहले ही बता दिया था। तो अभी के लिए धन्यवाद।